स्थाणुष्पतले कुरुता क्षोणीतले संस्थितो लोकातीतमहोदयो मुकुन्दे शास्त्रे स्वशेषान्पुरा आर्यानादिविदामपासजनितो एकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर बंदो सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रम तम दे धनसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माय जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र भान गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन विनय न बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। धीरे धीरे बजाइए, धीरे धीरे झाल धीरे जाए, जितना ये बजाइए झाल भी धीरे धीरे बजाइए। बनई जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जावेगा। बनई जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर मेरे हाथ आवेगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी तो पावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले साथ जावेगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर। जब आगे हम जकड़ गए, जब आगे हम जकड़ गए घर दबावेगा। बने जो कुछ धर्म करे एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे हाथ आवेगा। कुटुंब परिवार सुख सोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुख सोई सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी तेरे पापों की गठरी पर उठावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले
जावेगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला तू जाए करे अपना, भला तू जाए करे अपना, उसे क्या मुँह दिखावेगा। बने जो कुछ धर्म करे, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर मेरे, वही हाथ आवेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। सुला के लकड़ियों पे, सुला के लकड़ियों पे जलावेगा। बने जो कुछ धर्म करे, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर मेरे, वही हाथ आवेगा। कहें का वीर समझाई, तो कहना मान ले भाई। कहें का वीर समझाई, तो कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई। गवावेगा। बने जो कुछ धर्म करे, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर मेरे, वही हाथ आवेगा। हाथ आवेगा, हाथ आवेगा। मेरी सच्ची सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, परम पावन अवसर हम सब लोग इस लालू परिवार में आज के तीसरे दिन की संध्या के लिए उपस्थित हुए हैं। संध्या पाठ के बाद कुछ भक्ति और ज्ञान की चर्चा। जीवन में हम सब लोग बहुत प्रकार के ज्ञान का उपार्जन करते हैं, अपने गुरुजनों से, बड़ों से, ग्रंथों के माध्यम से, टेलीविज़न, रेडियो, मीडिया के माध्यम से। आज जितने भी साधन हैं, कुछ न कुछ हम बराबर रोज सीखते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में एक दुविधा आ जाती है कि हम क्या करें और क्या न करें। उस समय केवल हमारा आत्म विवेक ही निर्णय करता है, क्योंकि दो राहें पर हम कभी कभी खड़े हो जाते हैं। उस समय निर्णय करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलती कि हमें सही रास्ता बता सके। तो उस समय अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना प्रकाश बने, ऐसी स्थिति आ जाती है। और तब हमारा
विवेक काम करता है। विवेक निर्णय देता है कि हम अपने जीवन में किस मार्ग को अपनाएं। तो यही एक उपदेश को देते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। क्योंकि जीवन में हम सब लोग बहुत कमाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 40,000 50,000 की जो आपको महीने का सैलरी मिलता है, तो उसके लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं? लगभग 18 साल 20 साल की पढ़ाई करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी करते हैं तो और ज़्यादा समय लग जाता है। तो इतनी पढ़ाई, इतने वर्ष और इतने उसमें रुपया लगाने पर तब हमें जीवन का जो एक दिनचर्या है या जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम सब लोग इसको उपार्जन करते हैं। लेकिन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना समय देते हैं? भक्ति का अनुसरण करने के लिए कितना समय हम सब लोग उसमें प्रदान करते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही थोड़ा होता है। जो चीज़ें हमारे जीवन में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यही एक साथ जाएगा। क्या साथ जाएगा? धर्म। और धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धृय धारणे शब्द से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। और धारण करना अर्थात ये जितना भी संसार के कर्म है, गतिशीलता है, चाहे वो चंद्र है, सूर्य है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, सभी के सभी अपने अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का भी, जितने भी जीव जंतु हैं सभी के अपने अपने नियम के अनुसार से खाना पीना सोना सभी कुछ हम सब लोग करते हैं। लेकिन साहब कबीर कह रहे हैं कि ये सारी की सारी क्रियाएं करते हुए भी एक साथ क्या जाएगा इस मृत्यु के बाद में? वो केवल धर्म है। बने जो कुछ धर्म कर। इसलिए क्या करें? जो कुछ हम कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं अपने भक्ति और ज्ञान और धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, उसका अनुपालन करें। ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। क्यों? गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आवेगा। जो आज का दिन बीत गया वो कल फिर नहीं आएगा। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसका रिपीटेशन नहीं होगा। इसलिए जो समय, जो हमें एक मोमेंट मिलता है, पल मिलता है, उसका हम सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही है कि हम अपने विवेक को जागृत रखें। जब हमारा विवेक सो जाता है, जब हम विवेक का नहीं सुनते हैं, तभी हम गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। अन्यथा हर व्यक्ति जानबूझ के कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन विवेक जब सुप्त हो जाता है, शयनावस्था में विवेक चला जाता है, तो व्यक्ति मन के अनुसार चलता है। और मन कहाँ ले जाता है? बराबर बुराइयों की ओर ले जाता है। तो ये मन का कर्म है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हम सब लोग, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो और चाहे बच्चे हो, क्या करते हैं? दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। ये जो अनमोल समय हमें मिला है जीवन में, हम उसको क्या करते हैं? कभी कभी गर्व में आकर, अभिमान में आकर कि अरे ये 2 कौड़ी का आदमी मुझको ऐसा कह दिया, पलाप करेगा 10 जगह, उसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझको ऐसा कहा। मैंने उसको गिराने के लिए जितना कुछ कर सकता है जी जान लगाता है। सदगुरु कबीर साहब क्या करें? दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल। जो समय हम भक्ति में लगा सकते थे उसको हम गलत निंदा, चुगली, पलाप और अनेक प्रकार के कुचक्र चलाने में उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। दिए लाखों की दौलत भी न पल एक रहने पाएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, जितना भी जीवन में संपत्ति अर्जित किया है उन सबको खर्च करने के बाद भी हम जीवन का एक पल नहीं बढ़ा सकते। इतना मूल्यवान है हमारे जीवन का प्रत्येक पल। धरी रह जाएगी अकड़ सारी तेरी ठिकाने पर। कहते हैं अकड़ हर आदमी के अंदर में होता है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर में होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अगर अपनी अकड़ को दिखाएगा सब एक दिन ठिकाने पर लग जाएगी। क्यों? एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ना, तब अकड़ कहाँ जाएगी? एक दिन बीमार पड़ेगा तब अकड़ कहाँ जाएगी? एक दिन फालिश मार दिया, एक दिन कोई अंग अपंग हो गया, हाँ कहाँ अकड़ रह गई? एक दिन जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, मैं वो सोचे कि हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उसको एक अल्जाइमर हो जाए, हाँ सारी की सारी पढ़ाई व्यर्थ, सब कुछ भुला गया हो, तो कुछ नहीं जानता है। तो सब अकड़ का मतलब घमंड।
चाहे वो धन का हो, आदमी सब संपत्ति कभी कभी क्या होता है, दिवाला निकल जाता है, सारी संपत्ति उसकी बेकार हो जाती है, सड़क पर आ जाता है। अभी देखिए बहुत से देशों में, अभी देख रहे हैं आप यूक्रेन में, कितने बड़े बड़े संपत्ति वाले, आज उनके पास केवल एक बैग है, बेचारे घूम रहे हैं, जहाँ भोजन मिल रहा है बट रहा है, वहाँ जाकर के एक टुकड़ा लेकर खा रहे हैं, तब जिंदगी चल रही है। तो ये अकड़ कभी किसी की नहीं रहती, ये सदा ध्यान रखना चाहिए। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आके यम जगड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। क्योंकि एक दिन तो अगर कोई नहीं, जीवन में अगर कोई दुर्घटना, कोई किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं भी आई, तो एक दिन तो यमराज के दूत आएंगे और ले जाएंगे, तब हमारी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कुटुंब परिवार सुत सोई, उस समय कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि संभव ही नहीं है साथ देने का। कोई भी आदमी किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय में केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, चौका आरती कर सकते हैं, लेकिन कोई उनके साथ उनके कर्मों के अनुसार, उनके कर्म के जो भी उनके फल रहे होंगे उसके अनुसार उनके साथ कोई भी काम नहीं आता। कुटुंब परिवार सुख सोई, सहायक होगा ना कोई, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। जो हमारे कर्म हैं, शुभ या अशुभ कर्म, शुभ कर्म अपकर्म, जो भी हमारे जीवन में हमने किया है वो हमें खुद उठा करके चलना पड़ेगा, तब न लारी काम आएगा, कामयोग न कार काम आएगा, कोई भी परिवहन उस समय काम, ट्रांसपोर्ट कोई काम नहीं आएगा। उस समय हमें पैदल चलना है और सिर पर अपने बोझ ली करके चलना है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, गर्भ में जब था तो परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे प्रभु परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे सत्य पुरुष परमात्मा, जब मैं गर्भ से बाहर आऊँगा या आऊँगी तो मैं आपकी भक्ति करूँगा या करूँगी। लेकिन क्या होता है, जब हम संसार में आते हैं तो संसार की ये जो माया है वो अपनी ओर खींचती है और हम अपने कौल को, अपने प्रतिज्ञा को, अपने प्रामिस को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, मन के अनुसार इस संसार के विषय वासनाओं में, इंद्रियों के सुख में लग जाते हैं, उसी को प्राप्त करने में लग जाते हैं। साहिब कबीर कह रहे हैं, भला तू जाय कर अपना, उसे क्या मुंह दिखाएगा। जो हमने प्रॉमिस किया था परमात्मा से, अगर हमने जीवन में कोई भक्ति नहीं किया तो उस परमात्मा को जाकर कैसे अपना मुंह दिखाएंगे, उसको क्या कहेंगे कि हमने आपका प्रॉमिस किया लेकिन संसार में जाकर हमने वही दुनियादारी के काम किए। बाद में क्या कहते हैं कि दूसरे तो दूसरे जो भी विधि हो, चाहे मिट्टी की समाधि हो, चाहे अग्नि की समाधि हो, चाहे जल की समाधि हो, कौन ले जाते हैं, जो हमारे परिवारजन होते हैं वही ले जा करके सिमेट्री में उनकी विधि करते हैं। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, जिसको तुम, हाय बेटा, कितना तपस्या से जो हम पुत्र को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको विधि करनी पड़ती है दुख में या सुख में, क्योंकि तो मृत शरीर है ना, उसको रख नहीं सकते घर में, तो उसकी विधि तो कोई ना कोई करनी ही पड़ती है सिमेट्री में जाकर। तो साहब कह रहे हैं उस समय कोई काम नहीं आएगा, सबकी यही इच्छा रहेगी कि जितना जल्दी हो इस मृत शरीर का विधि कर दिया जाए। कहें कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई। सदगुरु कबीर साहब बड़े प्रेम से कहें कि हे भाई, हे साधु, आप कहना मानिए। और क्या कहना मानिए, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवावेगा। जो जीवन में करने दोनों को मिला हुआ है एक जीवन, जीवन आयु, इसको हम व्यर्थ में नहीं गंवाएं। यही सदगुरु कबीर साहब हम सब लोगों को बार बार अपने भजनों के माध्यम से, साथियों के माध्यम से यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए सदगुरु की, परमात्मा की भक्ति करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी संप्रदायों का सम्मान करें, कभी किसी के प्रति कोई बुरा भाव न रखें, सबका सम्मान करें, लेकिन अपना जो संस्कृति है, परिवेश है, संस्कार है, जरूर उसको अपनाएं और उसका सम्मान करें और अपने जीवन को सदगुरु के चरणों की ओर अर्थात सत्यलोक की ओर बराबर अग्रसरित होते हुए जीवन को धन्य में बनाएं। यही सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा है। आज हम सब लोगों ने मिल करके सदगुरु के लिए, सदगुरु की प्रार्थना करते हुए श्री जगदीश सिंह जी के लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना किया, पूजा किया। सदगुरु उनको सदगति प्राप्त प्रदान करें। जो भी उनके कर्म का फल है वो तो निश्चय ही मिलेगा, लेकिन हम सब की प्रार्थना यही कि जहाँ भी नया जीवन उनको मिले, सदगुरु उनको एक अच्छा परिवार दे और उनको नया जीवन भी अच्छे ढंग से भक्ति में प्राप्त हो, ये सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए साहिब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे। चारों तरफ घुमा लीजिए।
जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। फिर से बोलिए कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब